अगर आपके पैरों में ब्लू या पर्पल वेन्स दिख रही हैं, चलने के बाद भारीपन या जलन महसूस हो रही है, या रात को आपको लेग क्रैम्प्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये वेरिकोज वेन्स का सिग्नल हो सकता है। और ये सिर्फ एक ब्यूटी प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन का इशू है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आजकल इसका बिना सर्जरी, बिना स्टिचेस और बिना हॉस्पिटलाइजेशन का एक सिर्फ 30 to 45 मिनट्स में एक सिंपल ट्रीटमेंट किया जाता है। सेम डे घर पे जा सकते हैं और अगले ही दिन से अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरिकोज वेन्स का लेटेस्ट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, कौन से क्विक रिलीफ एक्सरसाइजेस आपके लिए काम करते हैं और कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस से सिम्टम्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं कंसल्टेंट वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट हूँ। मैं वेरिकोज वेन्स, डीवीटी, फाइब्रॉइड, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसी कंडीशंस का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरा मेन एम है कि आपको सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप अननेसेसरी सर्जरी ना करवाएं, सही सर्जरी करवाएं और आप पेन और तकलीफ में ना रहें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेरिकोज वेन्स होती क्यों है। वेरिकोज वेन्स तब होती हैं जब हमारे लेग की जो वेन्स के अंदर के वाल्व्स हैं वो वीक हो जाते हैं। इन वाल्व्स का काम है कि वो खून को नीचे से ऊपर पुश करते हैं, मतलब पैरों से हार्ट की तरफ। पर जब ये वाल्व्स खराब हो जाते हैं और बराबर क्लोज नहीं होते तो ब्लड नीचे ही तरफ जमा हो जाता है। रिजल्ट, वेन्स फूल जाती हैं, ट्विस्टेड हो जाती हैं और विजिबल हो जाती हैं। इसलिए ट्रीटमेंट का टारगेट सिर्फ ये जो विजिबल वेन्स हैं इनको ट्रीट करना नहीं है, बल्कि जो फॉल्टी वाल्व्स हैं उनको ट्रीट करना है। मतलब हमको जड़ से बीमारी को ट्रीट करना है। तो अब बात करते हैं कि रिलीफ कैसे मिल सकता है। सबसे पहले पैरों का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करें, इसलिए रोजाना 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक आपको हेल्प करता है। वॉकिंग आपकी काफ मसल्स को एक्टिवेट करता है और काफ मसल्स हमारे सेकंड हार्ट है जिससे ब्लड ऊपर पुश होता है। दूसरा, लेग एलिवेशन। रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए पैरों को तकिए के नीचे रख दीजिए। इससे स्वेलिंग कम हो जाती है और ब्लड रिटर्न बेटर हो जाता है। अगर आपका काम ज़्यादा खड़े रहने का है तो 10 से 15 मिनट खड़े होने के बाद थोड़ा टहल लीजिए या वॉकिंग कर लीजिए, उससे सर्कुलेशन चालू रहेगा। अब आता है सबसे कॉमनली रिकमेंडेड ऑप्शन, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। ये वेन्स पर कंट्रोल प्रेशर देते हैं, ब्लड पूलिंग कम होता है, स्वेलिंग रिड्यूस होती है और पेन में इंस्टेंट रिलीफ होती है। लेकिन याद रखिए, ये ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है। तो अब बात करते हैं मॉडर्न नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट परमानेंट ऑप्शंस की। आजकल वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी, बिना स्टिचेस और सेम डे डिस्चार्ज होता है। सबसे पहले लेजर अब्लेशन। इस प्रोसीजर में हम एक पतली सी फाइबर जाकर हीट एनर्जी से जो फॉल्टी वाल्व्स है उनको ट्रीट करते हैं। ब्लड ऑटोमेटिकली हेल्दी वेन से फ्लो शुरू हो जाता है। इसमें कोई भी कट नहीं है और सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में होता है। दूसरा, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। ये लेजर सर्जरी जैसा ही होता है, बस हीट सोर्स अलग होता है। पेन और रिकवरी दोनों कम होते हैं। तीसरा, ग्लू एम्बोलाइजेशन, मतलब वेना सील। इसमें हीट की जगह हम एक स्पेशल मेडिकल ग्लू यूज करते हैं जो वेन्स को सील कर देता है। इस प्रोसीजर के बाद कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की हेवी नीड की जरूरत भी कम हो जाती है। चौथा, फोम स्टेरोथेरेपी। अगर वेन्स सरफेस के बिल्कुल पास हो तो हम फोम डाल के उसको कोलैप्स कर देते हैं। दिस इज अ सिंपल, क्विक और ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, सर्जरी क्यों अवॉइड करनी चाहिए। ट्रेडिशनल सर्जरी में वेन्स को हम फिजिकली रिमूव करते थे। इसमें बहुत ज़्यादा पेन, रिकवरी भी स्लो होती थी और रिकरेंस का रिस्क भी हायर था। इसके लिए आजकल स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट, फास्ट रिकवरी, मिनिमल डिस्कम्फर्ट और कॉस्मेटिक रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे। तो अब बात करते हैं एक पेशेंट फ्रेंडली रीअश्योरेंस की। वेरिकोज वेन्स को टाइमली ट्रीट किया जाए तो पेन, स्वेलिंग, क्रैम्प्स, पिगमेंटेशन, अल्सर्स जैसे कॉम्प्लिकेशंस तो पूरी तरह अवॉइड किया जा सकता है। डिले करने से कंडीशंस प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है, बेटर नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि वेरिकोज वेन्स के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट है, लेजर वर्सेस सर्जरी, तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप इस पे जरूर देखिए। टाइम पे कंसल्ट करना ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों अपनी हेल्थ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अपना ध्यान रखिए, सेहतमंद रखिए। धन्यवाद।